अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ अनारकली शॉपिंग करने क्योंकि ईद बहुत बहुत करीब आ चुकी है। तो रश हो चुका है बाज़ारों में। वैसे भी रश ना दिखाया तो क्या दिखाया। तो चलिए आज का व्लॉग इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। वैसे तो जिस जिस इलाके से मैं गुजरता गया वो इलाका मैं ज़रूर दिखाऊंगा, स्पेशली मार रोड और भी कोई। तो चलिए इसी के साथ ही आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। निकल तो मैं आया हूँ घर से, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सबसे पहले अपना आप लोगों को स्पेशल पोर्शन खूबसूरत और दिलकश फ्रेब मंजर दिखाऊँ। ये अंडरपास का, अंडरपास की छत तो दोस्तों आप लोगों ने देख ही ली होगी क्योंकि मेरी चॉइस किसी से भी कम नहीं, हमेशा की तरह। तो यहाँ से तो मुझे देखकर नीचे ऐसे लगता है जैसे सब मुझसे छोटे हैं क्योंकि इस वक्त मैं, तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने अनारकली बाज़ार से। इंशाल्लाह आज मेरे रास्ते में जो जो बाज़ार आता गया, स्पेशली मैं मार रोड का कुछ पोर्शन दिखाऊंगा और अनारकली तो हम जा ही रहे हैं। और इसके अलावा शायद हो सकता है कोई पोर्शन साथ में मिल जाए या इलाका मिल जाए, जैसे कि लक्ष्मी चौक वगैरह, क्योंकि लक्ष्मी चौक भी मेरा फेवरेट है। ये स्पेशली खानों के लिए बहुत मशहूर है, जैसे कि भट कढ़ाई। भट तो वैसे भी खाने में बहुत मशहूर होते हैं। ऐसे वजह तो अक्सर मोटे बंदियां दे ते चिट्टे बंदियां ते ही शक पैंदा है कि भट होना है। अनारकली बाज़ार वैसे तो मेरा फेवरेट है हमेशा की तरह। इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ नहर से। नहर ਉਹ ਵਾਲੀ नहीं, सानू नहर वाले पुल ते बुला के इसलिए सचमुची दी नहर जे ਜਿਹੜੀ कि हरबंसपुरे वाले पासे जाती है। तो हूँ मैं जाना पिया वा ऐसे रास्ते तो अनारकली वाले पासे, क्योंकि नाल ही ये लगता है मार रोड। तो मार रोड ते बहाना ज़रूरी है क्योंकि मार रोड है लाहौर की जान। दोस्तों वैसे तो शायद मैं आप लोगों को ये पोर्शन ना दिखाता, मगर इसमें बहुत ज़्यादा नहर में सजावट की गई है, आप देख रहे होंगे। अब कोई सूफियाना कलाम वाले पुतले लगे हुए हैं। इसके अलावा पहले भी कुछ बतखें वगैरह गुजर चुकी हैं। वैसे तो 1.5-2 माह पहले आपका भाई यानी कि मैं इधर से गुजरा था, तो मुझे नहर वाला हिस्सा, ये पोर्शन जो कि मार रोड की तरफ जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था। लाइटनिंग थी तब भी, यही टाइम था तकरीबन, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाऊं। दोस्तों ये देखो कितनी ज़बरदस्त लाइटनिंग है और बीच में जो सजावट की गई है बतखें वगैरह, ये देखिए आ गई हैं। तो बहुत दिलकश, बहुत दिल फ्रेब मंजर बना दिया गया है। पहले भी था क्योंकि मार रोड की तो बात ही अलहदा है। अब मैं पहुंच चुका हूं मार रोड वाले सड़क पर, तो इंशाल्लाह मार रोड भी दिखाएंगे। इसके साथ साथ शॉपिंग की तरफ भी रवाना होते हैं क्योंकि बगैर टाइम ज़ाया किए अपना भी और मेरा भी। मार रोड लाहौर का वो एरिया है जहाँ पर मैंने कभी भी ज़्यादा रश पड़ते नहीं देखा, क्योंकि एक तो यहाँ पर अशारे बहुत ज़्यादा हैं और दूसरे वार्डन्स की बहुत ज़्यादा ड्यूटी होती है जो कि ट्रैफिक के खिलाफ वर्जी नहीं होने देते। तो भाइयों कुछ देर वेट करने के बाद अशारा खुल चुका है, तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो मार रोड तो क्रॉस करने ही वाला हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम लाइटनिंग नहीं है, क्योंकि रात के तकरीबन बज रहे हैं 12:30। तो 12:30 मुझे ख्याल आया कि शॉपिंग कर ली जाए, वो भी इसलिए क्योंकि ईद है। तो ईद के दिनों में तो भाई बाज़ार खुले होते हैं, यही इनकी कमाई का दिन होते हैं, कमाई के दिन होते हैं। ये वाले इशारे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हादसा से भी बचाते हैं और दूसरा टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, क्योंकि आई एम वेरी बिज़ी पर्सन। तो दोस्तों अब मैं मार रोड से गुजर आया हूँ, ये मैं जा रहा हूँ लक्ष्मी चौक की तरफ, शायद बजरिया शिमला पहाड़ी रास्ते में। जो जो भी अहम मकामात या अहम चीज़ें आएंगी मैं दिखाता चलूँगा, क्योंकि ये ना दिखाना मेरे फैंस का हक मारने वाली बात है, सब्सक्राइबर्स का। रात के 12:30 हो चुके हैं जैसे कि मैंने बताया, इसलिए ये मुझे ट्रक या ट्रैक्टर ट्राली भी नज़र आई, वरना लाहौर में इनको एंटर होने की 11 बजे से पहले इजाज़त नहीं होती। और ये बहुत अच्छी बात भी है क्योंकि ये अक्सर बड़ी गाड़ियाँ ना तो खुद ट्रैफिक की पासदारी करती हैं और ना ही दूसरों को करने देती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसात होने का अंदेशा होता है। लो जी, एक गई और दूसरी फिर आ गई। एक तो लंबे लंबे सरिये, भाई मैं तो बहुत ज़्यादा इनसे फासला रख के हमेशा गाड़ी चलवाता हूँ। अभी भी जैसे कि रखवा रहा हूँ फासला, ये भी मेरे कहने पे ही गाड़ी रुकी। राइड वाले भाई तो जल्दी में थे क्योंकि उन्हें तो लालच होता है दूसरी बाइक या दूसरी सवारी पकड़े ताकि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बने। मेरा तो वैसे मानना है अगर आप लाहौर में रहते हो या नहीं रहते, अगर नहीं रहते तो यहाँ पर आए हो, तो लाहौर एक ऐसी जगह है जो कि परदेसियों को अपने अंदर समो लेने की या अपना लेने की अहमियत रखता है या खसूसियत रखता है। यानी यहाँ पर हर किस्म के बंदे का दिल लग जाता है। रौनक ही भाई इतनी है या खाने पीने के मौके ही इतने हैं, और ऊपर से लाहौरियों को इसलिए ज़िंदा दिल भी कहा जाता है क्योंकि ये हर मामले में हर किसी से आगे होते हैं। दोस्तों ये है बाला चाय वाला, बहुत ज़्यादा इधर का मशहूर है, लक्ष्मी चौक पे है। आप भी कभी आइएगा इधर तो चाय ज़रूर पीजिएगा। मैंने आपको जैसा कि बताया है आज मैं रैंडमली व्लॉग बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पहले रास्ते को तरजीह देता था, पहले इसको जो जो
बड़ो बड़ी है, यानी 1 बाय 1 करके। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मैं घूमने की नीयत से ही निकला हूँ घर से। एक ये वजह है और दूसरी शॉपिंग करने की वजह, ईद आ चुकी है इसलिए। वैसे तो ना मुझे ईद वाले दिन 2 चीज़ें खाने का बहुत शौक़ है, एक दही भल्ले और दूसरा सुबह उठने के बाद फेवनियाँ, जो कि बहुत मज़ा आता है खाने का। अभी भी मेरा दिल कर रहा है, मगर ईद वाले दिन इनका कुछ अलग ही ज़्यादा मज़ा होता है, ज़्यादा स्वैग होता है। एक वक्त था मैं लक्ष्मी चौक या शिमला पहाड़ी वाले इलाके में ड्यूटी करता रहा हूँ बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक आदमी नान हलीम लगाता था, हम रोज़ाना उससे खाते थे, बहुत मज़ा आता था। हर वक्त के साथ साथ बंदे की प्रायोरिटीज़ भी बदल जाती हैं, आदतें भी और कंपनी भी। तो ये तीनों चीज़ें बदल चुकी हैं, इसलिए उसके बाद में आया भी नहीं। वैसे भी 2021 की बात है, दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं लक्ष्मी चौक। यहाँ की बट कढ़ाई बहुत मज़े की है, जैसा कि सामने आपको दिख रही थी। तो लक्ष्मी चौक वैसे भी खुद भी किसी से कम नहीं, क्योंकि ये एक पुरानी इमारतों वाला इलाका है, जो कि बड़े सगीर के वक़्त का बना हुआ है। भाई चलो चलते हैं, क्योंकि व्लॉग अभी बनाना है, तो ओरिजिनल ट्रेन के साथ ही गुजरते हुए चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि मार रोड या फिर अनारकली बाज़ार। ये अनारकली क्या आप समझ रहे हो, ये अकबर बादशाह वाली है, ये वो वाली है अनारकली डिस्को चली। तो भाई ये कोई नहीं है, मुझे भी नहीं पता कौन है, वैसे बाज़ार का नाम है इधर। शॉपिंग तो वैसे मैं शलवार कमीज़ करने चाह रहा हूँ या कुर्ता पजामा, मगर मुझे वहाँ का नहीं पता, शायद मुझे पैंट शर्ट या फिर कोई और चीज़ पसंद आ जाए तो वो भी मैं साथ ले लूँ, क्योंकि मर्ज़ी तो अपनी है वही, तो पैसे भी अपने ने, जेब भी अपनी। लो जी, मुझे लग रहा है ये वाला इशारा ही अनारकली का है। तो भाई साहब अब मैं पहुंच चुका हूं अनारकली को रमज़ान करीम के हवाले से, ईद के हवाले से बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया गया है। तो एंटर होते हैं इसी तरह बाज़ार में, देखते हैं क्या क्या खाने के लिए है, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। भूख ने सताया तो मैं इधर आया और फिर हम आगे बढ़े इसी तरह, क्योंकि बाज़ार बहुत बड़ा है, तो व्लॉग भी बनाना है अभी और शॉपिंग भी करनी है। तो इस हजूम में तो ये जल्दी से चलने से ही मुमकिन होगा। तो शॉर्ट से इंशाल्लाह ग्लिम्प्स आपको दिखाऊंगा, झलक दिखाऊंगा बाज़ार की, ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए कि बाज़ार कैसा है। वैसे तो अनारकली लाहौर का मशहूर तरीन बाज़ार है। ये वीडियो मैंने इसलिए बना ली क्योंकि मुझे लगा शायद अंगूठियाँ हैं, मगर बाद में मुझे पता चला ये तो स्पेशल बटन है, यानी डेकोरेटेड बटन। तो इसी तरह फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए थे, ये पापड़ियाँ। वैसे तो आज भी मेरा वही हाल हुआ है जैसा कि अक्सर कभी अकेले आकर होता है, क्योंकि अकेले आने का ये नुकसान होता है कि बंदा किसी से मशवरा नहीं ले पाता कि क्या खरीदूँ, क्या मेरे पे जच रहा है और कितनी कीमत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेट लगाते हैं अक्सर दुकानदार, तो फिर नीचे भी आ जाते हैं, मगर उनको लाना पड़ता है। यहाँ पर मैं गाड़ी वाले आदमी से ही टाइम पूछ बैठा, भाई क्या हुआ है, तो उसने मुझे अपनी दुकान में ही एंटर कर लिया कि देख लो जहाँ मर्ज़ी, मगर इतने ज़्यादा टाइम थे कि मैंने भागने की यहाँ से। वैसे तो रोज़े गुजरने वाले हैं, तो गहमा गहमी तो बाज़ार में होगी, मगर अब ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो गहमा गहमी भी वक्त के साथ साथ दोस्तों कम हो जाती है। वैसे तो ईद तीनों तबकों की होती है, बच्चों, बड़ों और बुज़ुर्गों की, लेकिन बच्चे इसको खुसूसी तौर पर बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, क्योंकि कई खुशियाँ होती हैं, नए कपड़े, पैसे ज़्यादा यानी कि ईदी, और खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा, और घूमना फिरना, सैर सपाटा भी, जैसे कि अब मैं सैर सपाटा कर रहा हूँ। तो दोस्तों यह वाली शकरकंदी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे कि मैं खाता ही रहता हूँ। लगवाते हैं भाई। ये वाली ईद होती है मीठी ईद, और ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करते हैं मुसलमानों में 2 ही ईदें होती हैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर रश वाली जगहों पर नहीं जाता, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ को मुश्किल होती है, ऑटोग्राफ वाले भी ज़्यादा आ जाते हैं और सेल्फ़ीज़ वाले भी। आजकल तो वैसे सेल्फ़ी का दौर है, मगर आज मेरी कोशिश होगी मैं आप लोगों को खाने पीने के स्टॉल्स ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊं, ताकि आप लोगों का भी खाने का दिल करे और आप बाज़ारों का रुख करें। वैसे तो आप करते ही होंगे, क्योंकि मैं कल्ला लफंडर थोड़ी हूँ। जस्ट किडिंग फ्रेंड्स। भाइयों, एक तो रश इधर बहुत ज़्यादा है, और दूसरी ईद जैसे के करीब है, इन्होंने दुकानदारों ने रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हैं, और तीसरा पसंद आने की भी चीज़ है, तो मुझे कुछ यहाँ से कुछ खास पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे कुछ स्पेसिफिक कलर सूट में पसंद हैं, और यह भी मेरी कोशिश होती है कि सूट कलर वाला हो और दूसरा कढ़ाई ना हो। आज तो वैसे मैं सिला सिलाया सूट लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि ईद बिल्कुल करीब है, तो दर्जी तो इस टाइम कोई लेगा नहीं, क्योंकि दर्जियाँ दी जान नू बनी होंगी है। दोस्तों तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है मुझे घूमते हुए, मगर कुछ समझ नहीं आया कि क्या खरीदूँ, क्योंकि
सूट मेरे मतलब के नहीं भाई, अगर कोई पसंद आ जाता है तो कपड़ा लोकल होता है, यानी घिसा पिटा। तो घिसा पिटा तो ਅਸੀਂ कपड़ा ਪਾਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਹੰਡਾਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਲੇ ਘਿਸਿਆ ਪਿਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋ ਜੀ, ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਲੂ ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਲੂ ਚਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਯਮੀ ਯਮੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਐਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਇੱਕ ਲਾਓ, ਤੇ भाई ने लाई। फिर मैं क्या भैया नहीं, आलू चने की प्लेट लाओ। दोस्तों, एक तो बुरी बात यह है कि मुझे यहाँ पर कोई पसंद नहीं आया, और दूसरी बुरी बात यह है कि मुझे वाकई कोई चीज़ जल्दी पसंद नहीं आती, इसलिए मेरे घर वाले भी मेरे साथ आते हुए कतराते हैं कि डरांदा बड़ा है या भजांदा बड़ा है। क्योंकि मैं आप तो माशाल्लाह तंग नहीं आना होंदा, ते निकलने बाहर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਰੋਡ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਜਿਹਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਲੋਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਛੇਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਦਿਨ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਪਾਤਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਪੀਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਇਸਤਨਬੁਲ ਚੌਂਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਕਰਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬਗੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਇਸਤਨਬੁਲ ਚੌਂਕ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੰਤਰਾ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਤੋਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਹਾਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਮਾਲ ਰੋਡ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਏ। ਐਵੇਂ नहीं किया जाता लाहौर लाहौर है। ये है पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस। दोस्तों, इसके बाएं साइड पे है नीला गुंबद, जहाँ पर साइकिलें वगैरह बच्चों की, बड़ों की और भी दूसरी चीज़ें, मोटरसाइकिलों का सामान मिलता है। इंशाल्लाह किसी दिन उसका भी व्लॉग बनेगा, क्योंकि माल रोड पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, या मतलब सैर व तफरीह के मौके हैं, बल्कि माल रोड खुद एक सैर व तफरीह की जगह है। इसके कुछ हिस्से पर बहुत प्यारी लाइटनिंग है और कुछ हिस्से पर तो एकदम अंधेरा छाया हुआ है। तो लाइटनिंग वाला पोर्शन तो बहुत ज़बरदस्त लगता है रात के टाइम, मगर अंधेरे वाला ज़रा थोड़ा बहुत रात के टाइम खौफनाक हो जाता है, यहाँ सुनसान हो जाता है। दोस्तों, ये मैं पहुँच चुका हूँ हाई कोर्ट की साइड पर। सामने इसके लक्ष्मी चौक जाने का रास्ता है, यहाँ मतलब ओरिएंट ट्रेन का स्टेशन है, और बाईं साइड पर हाई कोर्ट है। क्या दोस्तों, आप लोगों को भी मेरी तरह इन जगहों पर घूमने का शौक़ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये है लक्ष्मी चौक की तरफ जाता हुआ रास्ता। इस तरह का व्लॉग बनवाने के लिए मुझे अच्छा खासा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि मोटरसाइकिल वाले भाई को मैं कहता हूँ भाई बाइक आहिस्ता चलाना। वैसे भी मेरा व्लॉग तो कंप्लीट हो चुका है आलमोस्ट। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे अगले व्लॉग का भी इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।